ग्रामीण डाक सेवक। भारतीय ग्रामीण डाक सेवक का फॉर्म अपने मोबाइल से कैसे इसको फॉर्म को फिलअप करें, स्टेप बाय स्टेप हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो आप आराम से अपने मोबाइल फ़ोन से या लैपटॉप से अपने फॉर्म को खुद स्वयं भर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले पहला स्टेप क्या करना होगा कि आप अपने क्रोम या गूगल या क्रोम में जाकर और GDS सर्च करना है। ठीक, अगर आपको GDS सर्च करने के बाद जो पहला वेबसाइट आएगा उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का ऑप्शन खुल जाएगा। अगर मान लेते हैं कि ये ऐसा अगर नहीं मिलता है तो आप डायरेक्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इस पेज पर आ जाइएगा। ठीक है, ये हुआ पहला स्टेप कि सबसे पहले इसकी वेबसाइट पर जाएं। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो पहला स्टेप में यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर दर्ज करना है। ठीक, तो मोबाइल नंबर आप दर्ज करने के बाद आपको इसको वेरीफाई करना होगा। चलिए मैं इसको मोबाइल नंबर को इस पर डाल देते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको इस मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना होगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पे आपको फिल करना होगा। जैसे फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट OTP पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे मोबाइल नंबर वैलिडिटी सक्सेसफुल लिख दिया होगा, यानी मोबाइल नंबर आपका वेरीफाई हो गया है। अब सेकेंड आगे स्टेप में क्या करना है, आपको यहाँ पे ईमेल ID डालना है और जैसे आप मोबाइल नंबर पर OTP गया था उसी प्रकार से ईमेल ID पर आपका OTP जाएगा, उसका भी वेरीफाई आपको कराना होगा। उस ईमेल ID पर OTP गया था, उस OTP को यहाँ फिर आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको सबमिट OTP पर क्लिक कर देना है। जब आप सबमिट OTP पर क्लिक कर देंगे तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल ID दोनों सक्सेसफुल हो जाएंगे। अब आपके आगे स्टेप है कि आप यहाँ पे अपना नाम दर्ज करेंगे। ध्यान रखिएगा कि अपना जो नाम दर्ज करना है वो आपके मैट्रिक का जो भी सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट के आधार पर जो नाम है वही नाम इस पर दर्ज करेंगे। ठीक है, अपना नाम इसमें दर्ज करें। इसमें अपना फादर का नाम दर्ज करें या फिर अपना मदर का नाम दर्ज करें, दोनों में से किसी एक का नाम दर्ज करना है। उसके बाद आगे इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ को फिल कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ सेलेक्ट जेंडर कर देना है। फिर उसके बाद आपको आगे कम्युनिटी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। 8 नंबर में आपको यहाँ पे आपका कैटेगरी चॉइस कर लेना है कि आप किस कैटेगरी से मतलब है, OBC, जनरल या EWS, SC ST का, तो आप अपना यहाँ पे कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आगे यहाँ पे 8वां नंबर पर किस राज्य से बिलोंग करते हैं, मतलब किस राज्य से आप मैट्रिक पास किए हैं और कब पास किए हैं, ये आपको यहाँ पे डाल देनी है पासिंग ईयर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको ठीक से देखकर कैप्चा को फिल करना है। अगर आप इसको गलती फिल करते हैं तो आगे स्टेप नहीं खुल पाएगा। अगर आपको मान लेते हैं कि यह अगर कैप्चा ठीक से नहीं दिख पा रहा है या आपको पता नहीं चल रहा है तो आप यहाँ पे दोबारा इसको रोटेट कर सकते हैं, इसको घुमा सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो मतलब आपको दूसरा कैप्चा मिल जाएगा। तो इसको देखकर सही आप इसको फिल कीजिए। इसको देखकर फिल करने के बाद आपको फाइनली यहाँ पे सबमिट कर देना है। जब सबमिट कर देंगे तो आगे आपका ऑप्शन खुल जाएगा और यहाँ पे आपको फिल करना है डिटेल जो यहाँ पे मांगा गया है।
ठीक है ना। अब आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब आप जो ईमेल आईडी दिए हैं अब उसी ईमेल आईडी के थ्रू आप लॉगिन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो आप आगे स्टेप में जो जो यहाँ पे बताया जा रहा है उसको फिल कर देना है। एक चीज़ आपको बता दें कि जो यहाँ पे रेड स्टार लगा हुआ है, अगर रेड लगा हुआ है उस चीज़ को सेलेक्ट करना, उस चीज़ को भरना एकदम कंपलसरी है। अगर ये रेड नहीं है, अगर मान लेते हैं कोई ऐसा ऑप्शन है जो हमें पता नहीं चल रहा है या वो हमारे डॉक्यूमेंट नहीं है या फिर हमें उस कैटेगरी से नहीं बिलोंग करते हैं, मतलब ऐसे अगर ऑप्शन है और उस पर मान लेते हैं कि नहीं है स्टार, तो उसको देना अनिवार्य नहीं है बच्चों। यानी जो स्टार लगा हुआ है उसको देना कंपलसरी है, उसको सेलेक्ट करना कंपलसरी है, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे फिल कर देना है। अब इसमें आपको पहले नंबर यहाँ पे आधार नंबर डालना है, ठीक है। 10 नंबर पर आधार नंबर फिल करना है, अपना आधार नंबर जो भी है उसको फिल कर देना है यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद 11 नंबर पर अगर आप ऐसे विकलांगता हैं, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे यस करेंगे और नहीं है तो नो करेंगे, ठीक। अगर आप हैं तो यस और नहीं है तो नो। अगर यस करते हैं तो आपके सामने ये 2 ऑप्शन और खुल जाते हैं, ठीक, आपको बताना पड़ता। अगर नहीं है तो आपके आगे स्टेप आ जाते हैं। आगे स्टेप यहाँ पे 12 नंबर पर, और ये स्टेप में आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए आप कौन सा लैंग्वेज यानी कौन सी मीडियम से आप पास हुए हैं, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, हिंदी है, इंग्लिश है, बंगाली है, जो भी है। तो हमने हिंदी से किए हैं तो हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक। उसके बाद आगे बोल रहा है यहाँ पे कि भाई साहब कि वेदर एम्प्लॉयड है या नहीं है, तो आप यहाँ पे बोल देंगे यस या नो। अगर यस कीजिएगा तो आपके सामने आगे ऑप्शन खुलेगा, और नो कीजिएगा तो आपके आगे सामने नो, मतलब कि आगे ऑप्शन नहीं खुलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आता है फ़ोटो के लेकर। अब फ़ोटो में सबसे ज़्यादा आपकी मुश्किल होंगे मोबाइल से कि आप फ़ोटो कैसे अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले आप फ़ोटो को क्या करें कि उसको जो यहाँ पे बताया जा रहा है, जितना MB का बताया जा रहा है उस MB का पहले फ़ोटो को बना लीजिए, ठीक है। आपके फ़ोटो JPG साइज में होना चाहिए, 50 KB से लेकर, ठीक है ना, आपके ज़्यादा 50 KB से लेकर 100 KB के बीच में होना चाहिए। इसमें अगर इतना है तो आप भर सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि अगर फ़ोटो हमारे 50 KB तक नहीं है तो क्या करें, तो आपको ना बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन वेबसाइट हैं जहाँ से आप अपना फ़ोटो को MB को कम कर सकते हैं, उसको KB में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कर लीजिएगा। आप तो फ़ोटो में आप जाएंगे, जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा फ़ोटो वाला पर, तो आपके ले जाएगा फाइल, यानी आपको गैलरी में ले जाएगा, और यहाँ से आपको फ़ोटो को इस पर अपलोड करना है। फ़ोटो जब अपलोड कर दीजिएगा तब आपके यहाँ पे सिग्नेचर को अपलोड करना है, ठीक है ना। सिग्नेचर भी आपके होना चाहिए कितना 20 KB तक होनी चाहिए बच्चों, और वो भी JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो आप सिग्नेचर का भी आप MB को कम कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप अपना सिग्नेचर अपलोड कर लीजिए। जब फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर लीजिएगा तो फाइनली आपको सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना है। अब जब आप फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा डिटेल खुलकर आ जाएगा। जो जो आप भरे हैं, अपना नाम एक बार मिला लीजिएगा, अपना माता के नाम या पिता का नाम जो भी भरे होंगे, आपके मोबाइल नंबर होंगे, आधार नंबर होगा, उसके बाद आपका ईमेल आईडी होगा, डेट ऑफ बर्थ होंगे, जेंडर होंगे, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो जो भरे हैं आपके सामने होंगे, ठीक है ना। उसके बाद आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, आप 10वीं में कब पास हुए हैं, आपका कौन सा लैंग्वेज है, ये सारा चीज़ डिटेल आ जाएंगे। अगर आपके सही हैं, सब ओके हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस जो बॉक्स है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद फाइनल आपको यहाँ पे सबमिट करना है बच्चों इस पर। तो आप अगर सही है देख लीजिए एक बार, अगर फॉर्म को भरने में गलती नहीं करना है तब आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है।
जब आप फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे आपके सामने इस प्रकार के खुलकर आ जाएगा, ठीक है ना। और लिखा रहेगा कि यहाँ पे कंप्लीट सक्सेसफुल, यानी आप जो भी रजिस्ट्रेशन किए हैं वो आपका यहाँ पे कंप्लीट रूप से सक्सेसफुल हो गया बच्चों। एक बार इसको स्क्रीनशॉट करके रख लेना है, ठीक है ना, क्योंकि ये आपके अभी काम आएंगे, हम इसलिए बोल रहे हैं। इसको आपको स्क्रीनशॉट या कहीं लिख कर रख लेना है। चलिए आगे आपको कंटिन्यू अप्लाई पर क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। अब आपके सामने अब पहला जो रजिस्ट्रेशन का जो डिटेल था वो आपके पूरा फिल हो गए। आप देख पाएंगे यहाँ पे डिटेल ओके, यानी ओके का साइन लग गया है, ये फिल हो गया है। आपके अभी 3 स्टेप और जाना है। एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पे भरना है, फिर उसके बाद यहाँ प्रेफरेंस देना है, फिर उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन रहेंगे। यहाँ तक आपको स्टेप तक जाना है बच्चों, ठीक है ना। तो आप आ जाइए यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन नंबर आपके यहाँ ऑलरेडी फिल रहेगा, ठीक, जो आप स्क्रीनशॉट करके रखे हुए हैं, लिख कर रखे हुए हैं, इसलिए मैं बोले कि आप लिख कर रखिएगा, आगे काम आएंगे। अगर मान लेते यहाँ नहीं फिल होता तो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है किस आप सर्कल में, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि आप किस राज्य से हैं और किस राज्य में भरना चाहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, जिससे मैं अपना राज्य को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। अब आपके जो नंबर दिए हैं उस नंबर पर फिर से एक OTP जाएगा और उस OTP को फिर से आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो मैं OTP को फिल कर लेता हूँ। जो OTP गया है उसको यहाँ पे फिल कर देता हूँ। उसके बाद आगे ये जो फिर से एक कैप्चा कोड आया है, इस कैप्चा कोड को फिर से इसमें भर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। अब आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा, यानी आपके एप्लीकेशन जो भी भरे हैं वो सारा चीज़ डिटेल यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा, यानी आपका नाम, मदर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर और कैटेगरी वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पे एड्रेस डिटेल आपको फिल करना है। एड्रेस डिटेल में जो मांगा है उसको यहाँ पे भरते चले जाना है, ठीक है ना। यानी जिस पर बताए हैं जो स्टार लगा हुआ होगा उसको देना कंपलसरी है, ठीक है ना। जिस पर नहीं होगा वो आप नहीं दीजिएगा, चलेगा। तो यहाँ पे आपको हाउस नंबर आपको यहाँ भर देना है, ठीक है ना। जो भी हाउस नंबर है, डोर नंबर है, उसको यहाँ पे भर देना है। मकान संख्या नाम दर्ज कर देंगे। उसके बाद आपके यहाँ पे लैंडमार्क, यानी आपके अपना पर्थ रोड को यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना विलेज नाम डाल देंगे। उसके बाद पंचायत, मंडल, डिस्ट्रिक्ट को यहाँ डाल देंगे, पिन कोड को डाल देंगे, ठीक है। आप अगर ये दोनों एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पे आपको सेम पर क्लिक कर देना है बच्चों। आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे सेम आपके एड्रेस हैं तो आप भर सकते हैं। ये आपके एड्रेस जो है जहाँ पे आप ये एड्रेस कहाँ से ही भर रहे हैं, और ये परमानेंट एड्रेस मांगता है। अगर आप दोनों सेम है तो आप दोनों पर यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, सेम आपके भर जाएंगे। तो जल्दी जल्दी आप भर लीजिए, डिटेल को फिल कर लीजिएगा। तो अब आप आगे स्टेप में क्वालिफ़िकेशन डिटेल आपको मांगा जाएगा। यहाँ पे आपको क्वालिफ़िकेशन डिटेल को फिल करना है। तो सबसे पहले आप मांगा गया था बोर्ड में कि कब आप पास हुए हैं, वो यहाँ पे आपको शो होगा, और किस राज्य से है ये आपको शो होगा, ठीक है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे खुल कर आ जाएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट बोर्ड आप, उसके बाद यहाँ पे किस प्रकार का रिजल्ट टाइप है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, 2 चीज़। तो अपना बोर्ड इसमें सर्च कर लेंगे। तो मैं झारखंड से हूँ तो झारखंड काउंसलिंग अपना सर्च कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा सेलेक्ट रिजल्ट टाइप किस प्रकार के था, तो भाई हमारे पास तो मार्क्स वाले थे ना, तो ये मार्क्स पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे मैट्रिक के जो भी सर्टिफिकेट है वो मार्कशीट है, उसमें आपका जो नंबर आया है यहाँ पे आपको फिल करना है देखकर। यानी
100 नंबर का जो सब्जेक्ट होता है, जैसे इंग्लिश 100 नंबर का हुआ, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स और साइंस जो है, तो इसमें आपको जो जो नंबर आया है उसको यहाँ पे फिल करते चल जाना है, ठीक है ना। क्वालिफ़िकेशन डिटेल में आपको फिल कर देना है, जो जो नंबर है, जितना नंबर लाए हैं उसको फिल करना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको कंटिन्यू कर देना है। जब क्वालिफ़िकेशन डिटेल को फिल कर देंगे तो आगे आपके यहाँ पे खुलकर आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको जो जो मांगा गया है उसको आपको डालते चल जाना है, ठीक। यहाँ पे आपको सेलेक्ट डिवीज़न को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। झारखंड में मतलब किस झारखंड है या बिहार है, यूपी है या किसी भी स्टेट से, तो आप किस मतलब डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पे फिल करना है। किस में आप भरना चाहते हैं, डिवीज़न क्या है आपका, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे आप अपने हिसाब से भर दीजिएगा, ठीक। मैंने पलामू से हूँ तो पलामू डाल दिया। अब आपके सामने आगे ऑप्शन जो खुलकर आता है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे खुलकर आता है कि जो जो यहाँ पे इसमें भरना है इसको ध्यान में रखिएगा, और जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे आपको भरते चल जाना है। यहाँ से अपना डिवीज़न को सेलेक्ट करना है, किस डिवीज़न में आप आना चाहते हैं उसमें आप अपना डिवीज़न सेलेक्ट कर लेंगे। और जो फर्स्ट रखना चाहते हैं उसको फर्स्ट नंबर रखिएगा, सेकंड रखना चाहते हैं सेकंड नंबर रखिएगा। अपने हिसाब से देखकर उसको फिल कर लीजिए, भर लीजिए, ठीक है। तो आप जो भी इसमें डिवीज़न करेंगे उसमें 1 2 3 4 जैसे आप डिवीज़न सेलेक्ट किए होंगे उसके बाद आपको आखिरी और लास्ट आपको पेमेंट करना है, ठीक है। और ये पेमेंट करने के बाद आप प्रिंट निकाल सकते हैं। तो आप पेमेंट करने के लिए मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे और आप अपना QR कोड के ज़रिए या UPI के ज़रिए अब अपना पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे को ये फॉर्म भरना नहीं है इसलिए हम पेमेंट करेंगे नहीं, हम आपको बताने के लिए ये चीज़ कर रहे थे। तो आप पेमेंट कर लीजिए, ठीक है। बाकी कोई ऐसा दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिएगा या दिए गए नंबर पर आप SMS कीजिएगा, हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे।